हेलो एवरीवन, ये पैरा जंबल्स का क्वेश्चन है जो टिस्नेट 2020 में आया था। इस वीडियो में हम दो पैरा जंबल्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो टिस्नेट 2020 में पूछा गया था एग्जैक्ट क्वेश्चन। और पैरा जंबल्स सॉल्व करना इजी है क्योंकि इसमें आपको ग्रामर का डेप्थ में नहीं जाना होता है। और टिस्नेट में कंफर्म दो क्वेश्चन तो आएगा ही, इसलिए 100 मार्क्स में से 2 मार्क्स आप अभी कंफर्म कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करूँगा, उससे पहले आप पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें, फिर एक्सप्लेनेशन देखें। अ प्रोफाइलिक आर्टिस्ट, ये जो सेंटेंस है ये फिक्स है। उसके बाद ऑप्शन ए बी सी डी ई है। ये 5 ऑप्शन और एक अबव सेंटेंस, ये 6 सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनेगा। तो नीचे के 5 ऑप्शंस को ऐसे अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बने। A prolific artist, Mozart created a string of operas, concerts, symphonies and sonatas that profoundly shaped a classical music। ये इसका फर्स्ट सेंटेंस है जो फिक्स रहेगा और ए बी सी डी ई को हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, बट अगर यहाँ पे सिर्फ 5 ऑप्शन होते और उसको अरेंज करना होता तो हमको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है। जैसे ऑप्शन ई में देख रहे हैं इवन दो ही लिव्ड, तो ये इवन तो ही लिव्ड से स्टार्टिंग नहीं होगा कोई भी पैराग्राफ। हिज वर्क, डी ऑप्शन डी हिज वर्क, यहाँ पे हिज वर्क से भी स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी डिस्पाइट, ऑप्शन बी हिज कंपोजिशन, हिज में किसका बात कर रहा है वो। तो ऐसे सेंटेंस कभी भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होंगे। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस वो होगा जो इस पैराग्राफ का एक बेसिक आइडिया देता होगा। पूरे सेंटेंस, सारे सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। दिस म्यूजिकल कंपोजिशन सीम्स अबाउट एफर्टलेस टू दोज अराउंड हिम एंड प्रोवोक्ड इन वे एंड इवन हेटेड इन अदर म्यूजिशियन। हिज कंपोजिशन वेयर मार्क्ड विविड इमोशन एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्सचर, रेयरली एविडेंस इन अदर कंपोजिशन ऑफ हिज टाइम। डिस्पाइट द इन वे ऑफ द अदर कंपोजिशन, ही वॉज एबल टू अलाइन हिमसेल्फ विथ अ वेराइटी ऑफ यूरोपियन वेन्यूज एंड पैटर्न्स एंड composed over 600 वर्क बिफोर हिज डेथ एट 32। यहाँ पे इसका ग्रेटनेस का बात किया जा रहा है। ऑप्शन बी में बताया जा रहा है कि इसका वर्क का मतलब क्या वैल्यू था। और हिज वर्क इनेबल्ड अ म्यूज़िक वर्ल्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम रेजोनेंस एंड, तो इसके काम के बड़ाई के बारे में बात किया जा रहा है। और ऑप्शन ए में बताया जा रहा है कि इस जो अदर म्यूजिशियन थे वो इनसे जलते थे और इसको मीनिंगलेस बताते थे। इवन दो ही लिव्ड अ डिफ़िकल्ट लाइफ एंड लेफ्ट इट अर्ली ऑन, ही इज़ यूजुअली कंसिडर्ड वन ऑफ द ट्रू जेन्युइन टू हैव वर्कड ऑन द अर्थ। ऑप्शन ई जो है ये एंडिंग सेंटेंस के जैसा लग रहा है क्योंकि इसमें कंक्लूजन बता रहा है कि इवन दो ही लिव्ड एट डिफ़िकल्ट लाइफ एंड लेफ्ट इट अर्ली ऑन, मतलब ये जल्दी चले गए। और ऑप्शन सी में देखिए आपको दिख रहा है कि बिफोर हिज डेथ एट 32, मतलब 32 में इनका डेथ हुआ। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ई को हम एंडिंग सेंटेंस के लिए रख लेते हैं। मैं बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है, बट जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में सॉल्व होगा। क्योंकि वहाँ पे आप जैसे देखेंगे आपको समझ आ जाएगा ये स्टार्टिंग ये एंडिंग सेंटेंस है, और फिर आपको अरेंज करना है बीच वाले सेंटेंस को। तो सबसे पहले फिर से फर्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। ए प्रोफाइलिक आर्टिस्ट मोजार्ट क्रिएटेड अ स्ट्रिंग ऑफ ओपरास, कंसर्ट, सिम्फनीज, मतलब ये अलग अलग म्यूज़िक के फॉर्म को मिला के क्लासिकल म्यूज़िक फॉर्म किया, ठीक है। दिस म्यूज़िकल कंपोजिशन, तो ऑप्शन डी को अगर आप देखें तो हिज वर्क इनेबल्ड द म्यूज़िक वर्ल्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम रेजोनेंस एंड, तो ऑप्शन डी में ऑप्शन ए में जो म्यूज़िक का वर्क का बारे में बताया गया है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन स्टार्टिंग सेंटेंस, फिर डी स्टार्टिंग सेंटेंस में उसका थोड़ा सा डिफाइन किया गया उस मोजार्ट के बारे में, फिर डी में उसको थोड़ा सा इलेबरेट किया गया। और फिर आप जब ऑप्शन बी देखेंगे तो हिज कॉम्पोजिशन वेयर मार्क्ड विविड, मतलब मीनिंगफुल इमोशन, एंड सोफिस्टिकेटेड, मतलब जटिल था वो, कॉम्प्लेक्स टेक्सचर था उसमें,
रेयरली एविडेंस इन अदर कंपोजर ऑफ हिज टाइम, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, इसका वर्क को इलेबोरेट और इसको थोड़ा प्रेज किया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी, डिस्पाइट द इनवे ऑफ अदर composers he were able to align himself with a variety of European venues and patrons and composed over 600 work before his death। मतलब बाकी कंपोजर इसको हेट करते थे, जेलस थे इससे, इनवे मतलब जेलस, उसके बावजूद ये अच्छा खासा वर्क किए हैं। 32 में डेथ को उससे पहले 600 वर्क ये कंपोज कर चुके थे। तो आप ऑप्शन ए अब देखिए, दिस म्यूजिकल कंपोजिशन सीम्स almost effortless to those around him and provoked envy and even hatred in other musicians। मतलब ऑप्शन ए में बता रहा है कि अदर म्यूजिशियन हेट करते थे ऐसे म्यूज़िक को और म्यूजिशियन को, और ऑप्शन सी बता रहा है कि हेट्रेड के बावजूद वो इतना काम कर चुके। तो ऑप्शन ए पहले होगा, फिर ऑप्शन सी होगा और उसके बाद ई एंडिंग सेंटेंस, तो ए सी ई। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 4 में ए सी ई एंडिंग में आ रहा है और आगे डी और बी है। सेम इस तरह का ए सी ई ऑप्शन बी में भी है, बट ऑप्शन 2 में एंड सेंटेंस में डी है, तो आपको ये साफ जाहिर होगा कि डी एंड सेंटेंस कभी नहीं होगा। आप अगर इतना भी दिमाग ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऑप्शन 4 टिक करके आएंगे, जो कि सही है। बट ऐसे भी अगर आप ऑप्शन बी और डी को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डी बी ए सी ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। पॉज करके आप पहले खुद का आंसर लाइए और फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। Mautam is a cyclic ecological phenomena that occurs every 48 years in northeastern Indian state, which are 30% covered by wild bamboo forest। मतलब 48 ईयर में ये साइकिल होता है इकोलॉजिकल फिनोमेना का, और इस पे 30% जो है बैम्बू फॉरेस्ट कवर करता है। एक बार सारे ऑप्शन को रीड करते हैं। द मोस्ट रिसेंट स्पेट ऑफ फ्लावरिंग बिगेन इन 2006 एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द इंडियन आर्मी attempted to prevent a famine। A species of bamboo flower that at the one time flourished across the wide area now flower occasionally, मतलब अब कम flower occurs होता है। The extra food from this flower seed result in larger litter of rats and all out attack on granaries and cultivated crops once the seed have been eaten। These usually result in widespread famine in those areas। This event is followed by the plague of black rats which multiply in response to this wide fall of seed from the flower। फर्स्ट सेंटेंस फिक्स है। उसके बाद ऑप्शंस पे अगर नज़र डालेंगे तो बी बी डी ए, स्टार्टिंग सेंटेंस में बी बी डी और ए होगा, मतलब सी और ई स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा। तो हमको इन 3 सेंटेंस में चेक करना होगा कि फर्स्ट जो फिक्स सेंटेंस है उसको कौन सा सेंटेंस फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए, द मोस्ट रिसेंट स्पेट ऑफ फ्लावरिंग बिगेन इन 2006 एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी अटेम्प्टेड टू प्रिवेंट द फेमिन, हो सकता है। बी, द स्पीसीज ऑफ बैम्बू फ्लावर दैट एट वन टाइम फ्लोरिश अक्रॉस द वाइड एरिया एंड नाउ फ्लावर ओकेजनली। अब फर्स्ट जो फिक्स सेंटेंस है उसमें भी बैम्बू फॉरेस्ट का बात हो रहा है और यहाँ पे बैम्बू फ्लावर का बात हो रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है। ऑप्शन डी, दिस यूजुअली रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड फेमिन इन दोज एरियाज, दिस क्या यूजुअली रिजल्ट करता है। और ऑप्शन सी भी अगर आप देखेंगे तो द एक्स्ट्रा फूड फ्रॉम दिस फ्लावर सीड्स रिजल्ट इन लार्जर, ये दोनों रिजल्ट का बात कर रहा है। मे बी ये कंक्लूजन का पार्ट होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि डी फिक्स सेंटेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम लोग ऑप्शन 3 को कट कर सकते हैं। बी ए, बी ई और ए बी में देखना है। ऑप्शन ए में बात हो रहा है टू प्रिवेंट अ फेमिनाइन, और ऑप्शन डी, दिस यूजुअली रिजल्ट इन अ वाइड स्प्रेड ऑफ फेमिनाइन इज दोज एरियाज, तो डी पहले होगा उसके बाद ए होगा, क्योंकि पहले फेमिनाइन के बारे में डिटेल डिस्कस करेगा फिर उसको प्रिवेंट करने का बात होगा।
ऑप्शन सी में बता रहा है कि अटैक ऑन ग्रेनरीज एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स व्हेन द सीड्स हैव बीन ईटन। और ऑप्शन डी ई में बता रहा है दिस इवेंट इज़ फॉलोड बाय अ प्लेग ऑफ ब्लैक रैट्स। तो सीड्स हैव बीन ईटन बाय हुम, बाय ब्लैक रैट्स। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले ई आएगा, क्योंकि यहाँ पे ही इस सेंटेंस में हम लोग ब्लैक रैट फर्स्ट टाइम ब्लैक रैट्स का बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद तो ऐसे देखते हैं बी मैं बैम्बू के बारे में बताया, बैम्बू फ्लावर फ्लोरिस। उसके बाद ई दिस इवेंट इज़ फॉलोड बाय प्लेग ऑफ ब्लैक रैट्स विच मल्टीप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस वाइंडफॉल ऑफ सीड्स फ्रॉम फ्लावर्स, द एक्स्ट्रा फूड फ्रॉम दिस फ्लावर्स। यहाँ भी ई में जो फ्लावर्स का बात किया गया है और सी उसको फॉलो कर रहा है, द एक्स्ट्रा फूड फ्रॉम दीज फ्लावर सीड्स रिजल्ट इन अ लार्जर लिटर ऑफ रैट्स एंड ऑल आउट अटैक ऑन ग्रेनरीज एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स वंस द सीड्स हैव बीन ईटन। और उसके बाद डी उसको फॉलो कर रहा है, दिस यूजुअली रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड फेमिन दोज एरियाज। और ये जो प्रोसेस है इससे फेमिनाइन क्रिएट होता है। अब ऑप्शन ए में जाते हैं, द मोस्ट रिसेंट स्प्रेड ऑफ फ्लावरिंग बिगन इन 2006 एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी अटेम्प्टेड टू प्रिवेंट द फेमिनाइन। मतलब पहले फर्स्ट में फिक्स सेंटेंस में बताया गया कि इकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, बी में बताया गया कि बैम्बू फ्लावर ऐसे फ्लोरिस होता है, और फिर रैट का, और फिर लास्ट एंड में कि इसको प्रिवेंट करने का कोशिश किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी द्वारा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 BECDA। आई होप आपको पैराजंबल थोड़ा सा भी अच्छा क्लियर हुआ होगा पहले से। कुछ क्वेरीज़ है तो नीचे कमेंट में लिखिए, जो भी क्वेरीज़ है आपका, आप फ्यूचर में किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं, क्या आप ऐसे पैराजंबल्स के वीडियोस और भी चाहते हैं। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।